हेलो फ्रेंड, बजरंगी टेक में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके पहले के लेक्चर में हमने लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल में डिफरेंस पढ़ा था। तो जो लोग उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आर यूज टू असाइन वैल्यू, कंपेयर वैल्यू, परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन। बेसिक तौर पे हम कह सकते हैं कि जो ऑपरेटर का काम होता है वो गणना करना होता है। ऑपरेटर में हम वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं एंड सभी अर्थमेटिक को हम ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स 7 टाइप के होते हैं। तो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर 7 ही टाइप के होते हैं, चाहे वो सी हो, C++ हो, जावा हो, या जावास्क्रिप्ट हो या PHP में, सभी में आपको ये 7 तरीके से ऑपरेटर मिलेंगे। तो पहला होता है यूनिरी ऑपरेटर, दूसरा होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, एंड तीसरा जो होता है रिलेशनल ऑपरेटर, चौथा लॉजिकल ऑपरेटर, और पांचवा होता है बिटवाइज ऑपरेटर, एंड छठा जो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड जो सातवां होता है वो टर्नरी और कंडीशन ऑपरेटर। तो हम सबसे पहले बात करेंगे यूनिरी ऑपरेटर की। तो यूनिरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जिसमें 2 ऑपरेंड्स होते हैं, उन्हें हम यूनिरी ऑपरेटर कहते हैं। जैसे यहाँ मैंने सिंबल 2 ऑपरेंड लिया है, प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। तो हम सबसे पहले अब चलते हैं यूनिरी ऑपरेटर को प्रैक्टिकली करके दिखा देते हैं। तो मैंने यहाँ पे HTML डॉक्यूमेंट को लिखा है। तो मैं सबसे पहले, तो फ्रेंड यूनिरी ऑपरेटर में भी 2 तरीके से ऑपरेटर होते हैं। पहला इंक्रीमेंट ऑपरेटर, दूसरा डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो मैं पहले कर देता हूँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर और दूसरा डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके। और इसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर में भी 2 टाइप के ऑपरेटर होते हैं। पहला होता है प्री इंक्रीमेंट एंड दूसरा होता है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, यहाँ पे डाल देता हूँ 1 एंड 2। और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में भी 2 टाइप के ऑपरेटर होते हैं। पहला प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर एंड दूसरा होता है पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, तो हम सबसे पहले बात करेंगे इसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर की। तो इसमें 2 टाइप के ऑपरेटर होते हैं। पहला होता है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, दूसरा होता है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो सबसे पहले इंक्रीमेंट की ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले इनको कर लेता हूँ सेलेक्ट और डाल देता हूँ कमेंट में। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ i = और i की वैल्यू में 10 असाइन कर देता हूँ। तो फ्रेंड जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, तो इसमें सबसे पहले होता है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। मतलब मतलब जैसा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, कुछ इंक्रीज मतलब कुछ बढ़ रहा है। तो इसमें होता है कि i की वैल्यू प्लस प्लस, मतलब इसमें जो i, जैसे यहाँ पे i की वैल्यू मैंने 10 असाइन किया है, तो जब ये प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस पर चलेगा तो यहाँ पे i की वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे i की वैल्यू हो जाएगी 11। तो उसी प्रकार इसमें होता है प्लस प्लस i। तो इसमें होता है कि इसमें पहले होता है ऑपरेंड्स और बाद में होते हैं ऑपरेटर। तो इसमें होता है पहले होते हैं ऑपरेटर और बाद में होते हैं ऑपरेंड्स। तो पहले मैं इसको कर लेता हूँ प्रिंट। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ i++। तो इस ऑपरेटर को हम कहते हैं प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके,
देन आई प्लस प्लस, और फाइल को सेव कर लेता हूँ और राइट क्लिक करके ब्राउज़र पे ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 10 में वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, यहाँ पे 10 ही प्रिंट किया है। ये ऐसा क्यों बता रहा है? तो फ्रेंड यहाँ पे सबसे पहले आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो सबसे पहले आई की वैल्यू 10 है, तो सबसे पहले आई की वैल्यू 10 को प्रिंट कर देगा, देन ऑपरेंड्स को ऐड करेगा। तो मैं इसको एक बार यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं यहाँ आई की वैल्यू कॉल कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अब वहाँ पे 11 को प्रिंट करेगा। तो ये देख सकते हैं पहली बार चला तो ये 10 को प्रिंट किया एंड दूसरी बार 11 को प्रिंट किया। तो मैं यहाँ पे BR यूज कर लेता हूँ और फाइल को सेव कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये मेरा था प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर की। तो इसमें पहले वैल्यू को ऐड करता है। तो मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ रिमूव, और यहाँ से हम BR को भी हटा देते हैं, और हम यहाँ पे आई को हटा के इसको कर देते हैं एंड में, और फाइल को सेव कर लेते हैं, ओपन करते हैं और पेज को रिफ्रेश कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आई की वैल्यू को 11 प्रिंट किया है। यहाँ पे ऐसा क्यों दिखा रहा है तो मैं आप सभी को समझा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले ऑपरेंड्स ऐड हुआ, आई की वैल्यू में ऐड हुआ, देन आई की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट किया। तो यहाँ पे 10 था, फिर बाद में 10 में 1 ऐड हुआ तो आई की वैल्यू 11 हो गई। तो इसलिए आपको यहाँ पे 11 प्रिंट कर दिया है। तो ये थे इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जिसमें मैंने पढ़ा प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब हम बात कर लेते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो डिक्रीमेंट जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, डिक्रीमेंट मतलब कुछ यहाँ से वैल्यू को घटाना है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे होता है माइनस माइनस, पहले होता है आई माइनस माइनस, देन माइनस माइनस आई। ओके, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ आई माइनस माइनस, मैं यहाँ से आई को हटा देता हूँ, आई को एंड में डाल देता हूँ और फाइल को सेव कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं ये 10 को ही प्रिंट किया है, जैसा कि पहले मैंने बताया ही था। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट को, तो मैं यहाँ पे आई की वैल्यू को प्रिंट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आई। ओके, और देन कॉल कर लेता हूँ BR, फाइल को सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे आपको 9 को प्रिंट करेगा, 9 और 10 को। पहले आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा 10, दूसरी बार एक वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी डिक्रीज, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 1 घट जाएगी तो यहाँ पे 9 को प्रिंट कर देगा। तो पहली बार फाइल को कर लेता हूँ सेव। ये ऐसा क्यों बता रहा है मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि ये इसलिए बता रहा है कि मैं इसको कर देता हूँ कमेंट में, सॉरी मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। ओके, फाइल को सेव कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं पहली बार आई की वैल्यू 10 प्रिंट किया, दूसरी बार 9 को प्रिंट किया। तो इस ऑपरेटर को हम कहते हैं प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, मतलब पहले। तो इस तरीके ऑपरेटर को हम कहते हैं तो इस ऑपरेटर को हम कहते हैं प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। तो मैं यहाँ से आई की वैल्यू हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे आई को हटा देता हूँ, आई को एंड में डाल देता हूँ और फाइल को कर लेता हूँ सेव और पेज को ओपन करता हूँ एंड पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 को प्रिंट कर दिया है। तो
ये मैंने यहाँ पे यूनिरी ऑपरेटर को कवर किया। अब बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर की। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर, इसमें आप अर्थमेटिक ऑपरेशन में आप एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, एंड डिवीजन कर सकते हो, एंड देन मॉडुलस कर सकते हो। तो हम चलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन को भी समझ लेते हैं। तो मैं सबसे पहले इनको कर लेता हूँ सेलेक्ट और डाल देता हूँ कमेंट में। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल लेता हूँ a इक्वल्स टू, मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ 20 एंड b इक्वल टू कर देता हूँ 10 और डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं इसमें पहले a प्लस v की वैल्यू को मैं प्रिंट कर देता हूँ। फाइल को सेव कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ और पेज को रिलोड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 30 को प्रिंट किया है, क्योंकि a की वैल्यू 10 एंड v की वैल्यू 20 है। तो ये प्लस 20 का जो 10 और प्लस 20 का जो जोड़ होता है वो 30 होता है। तो यहाँ पे 30 को प्रिंट कर दिया है। तो मैं यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड देन मैं इसको कर देता हूँ रिपीट, कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ माइनस, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिवीजन एंड कर देता हूँ मॉडुलस एंड कर देता हूँ मल्टीप्लाई। फाइल को सेव कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। ओके फ्रेंड, तो ये सारा वैल्यू एक ही में चिपका आ रहा है। तो मैं यहाँ पे BR यूज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे कामा VR और मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, और मैं सभी डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर इसको कॉल कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ और फाइल को सेव कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। तो 10 और 20 का जो जोड़ होता है 30 होता है, तो 30 को डिस्प्ले कर दिया एंड 20 में से 10 को घटाने पे 10 बचता, तो यहाँ पर 10 को डिस्प्ले कर दिया एंड 20 को 10 से डिवीजन करने पे आंसर 2 आता, तो यहाँ पर 2 को डिस्प्ले कर दिया है। एंड जो मॉडुलस होता है उसको हम कहते हैं शेषफल, जो शेषफल बचता है। तो 10 से 20 को डिवीजन करने पर शेषफल 0 बचता है, तो 0 को डिस्प्ले कर दिया है। एंड देन मल्टीप्लाई, तो 10 से 20 को मल्टीप्लाई करने पे ये 200 होता है, तो यहाँ पर 200 को डिस्प्ले कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे यूनिरी ऑपरेटर को कवर किया एंड अर्थमेटिक ऑपरेटर को कवर किया। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। अगर कोई डाउट है तो कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।